नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान नगर में है और हमारे साथ सिवान के लब्ध ख्याति प्राप्त होम्योपैथिक डॉक्टर यतेंद्रनाथ सिंह जी हैं। सर, सिवान अपने प्रशासनिक स्थापना के इस 3 दिसंबर को 50 साल पूरे कर रहा है। आपने सिवान को बड़े निकट से देखा है और इस 50 साल की जो उसकी यात्रा है, खासकर सामाजिक सांस्कृतिक यात्रा, जिससे समाज समृद्ध हुआ है या समाज में सकारात्मक नकारात्मक जो प्रवृत्तियां हैं, ये क्या हैं, कैसे हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। श्री नारद मीडिया के आप मित्रों का मेरे यहाँ हार्दिक स्वागत है और बड़ी खुशी हुई इस अवसर पर आपने हमको याद किया। और प्रसन्नता की एक बात उसके साथ यह भी है, जिला का तो है, मेरे दवाखाने का क्लिनिक है, मिनियन क्लिनिक 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 8 सितंबर 2022 को नहीं 23 को 50 साल पूरे होंगे। मतलब कि अब दिसंबर ख़त्म होगा तो वही आएगा। तो ये भी हमारे मन में योजना है कि गरीबों के लिए कुछ करने का मन में है कि फ्री में लोगों को कुछ ट्रीटमेंट उस क्रम में करूं। जहाँ तक सिवान का प्रश्न है, वास्तव में सिवान का पास्ट बड़ा ग्लोरियस रहा है, ग्लोरियस पास्ट। मेरी पढ़ाई लिखाई सब तो यहीं हुई। वैसे मैं ठेपहा बाज़ार से आता था, रहने वाला महाराजगंज बंगरा का हूँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई DAV कॉलेज में मेरी हुई। 1967 मैंने यहाँ से BA ऑनर्स किया। उसके बाद कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में चले गए। वहाँ से वही 1973 में आया और वही अपना हेनमेनियन क्लिनिक एस्टेब्लिश किया। अभी 1 साल पहले ही ये जिला का निर्माण हुआ था। पत्रिकाओं से उसके बारे में बराबर निकलता था। सब लोग वर्णन भी करते हैं, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि उस उपलक्ष्य में यहाँ जो कार्यक्रम हुआ था गांधी मैदान में, नृत्य के लोगों को देखा, लेकिन जब शहनाई की बात उठी तो जो शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां, उनको यहाँ के जनता ने ठीक से नहीं सुना। वो बहुत दुखी हुए। तो मैं जब आया तो यहाँ सुना कि सांस्कृतिक चेतना होते हुए भी उसकी पूरा से पूरा विकास नहीं हुआ है। तो मैंने ठाना कि मैं उस क्षेत्र में काम करूँगा। वैसे बताऊँ कि शुक्ल टोली के बहुत से लोग वहाँ कवि हुआ करते थे। खाकी बाबा के द्वारा, अब खाकी बाबा है, उनका भजन का अलग संग्रह है, जिस पर पूर्णानंद विद्यार्थी जो यहाँ के ADM थे, उन्होंने काफ़ी काम किया है और मैंने भी उनको काफ़ी कोऑपरेट किया है। तो ये सब हमको याद आती है कि उसमें जो जलसे होते थे, कार्यक्रम होते थे, मैं उसमें जाया करता था। जड़े इस्लामी अकल में होता था, कभी सम्मेलन मुशायरा, उसमें मैं जाया करता था। सरकारी स्तर पर जो कार्यक्रम होते थे उसका मैं बिल्कुल मंच पर कविता पाठ के लिए आमंत्रित होता था, करता था। मेरी पत्नी श्रीमती बच्ची देवी वहाँ पर रहती थी। मेरे फ्रीडम फाइटर मेरे दादा थे राम लखन सिंह, जो बहुत उच्च कोटि के कवि रहे हैं। उनका अभिनंदन समारोह भी यहाँ हुआ था सिवान में। तो उन पर किताबें भी छप चुकी हैं, जिसको हिंदी एकेडमी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के नर्मदेश्वर चतुर्वेदी ने उद्घाटन किया था। और मिश्रा जो थे भाटपा रानी के प्रिंसिपल, उन्होंने केशव मिश्र, तो उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी। सर, ये भी एक उपलब्धि है कि ये भारतवर्ष इस बार अपने आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव मनाया है भारत, और आप भी 75 वर्ष के हो गए हैं। 75 नहीं, मैं 77 साल का हूँ। 77 साल के। 18 दिसंबर को, इसी अगले 18 दिसंबर को मैं 77 ईयर्स हो जाऊँगा। लेकिन ये बात सही कहा और आपको जानकर खुशी होगी कि हमने अपने प्रगतिशील लेखक संघ, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, और अनिल कुमार श्रीवास्तव सचिव हैं, और उसके साथ साथ पीपुल्स कल्चरल स्क्वाड एक संस्था हम लोगों ने बनाई है, जिसके द्वारा स्वस्थ मनोरंजन करते हैं। समाज को बदलने के लिए हम लोग मंच का लेते हैं। उसका भी कार्यक्रम का आयोजन हमने किया था यहाँ पर, और बुद्धिजीवियों को सिवान में बड़े स्तर पर हमने इनवाइट किया था। सर, यही हम आना चाहते हैं। जो सांस्कृतिक रूप से सिवान की जो चेतना है
वो संगीत, नाटक, वाद्य यंत्र को लेकर सिवान इन 50 वर्षों में क्या तरक्की की है, क्या सकारात्मक और नकारात्मक उभार आया है? देखिए 2-4 साल पहले इसके अच्छे फल मिले थे, लेकिन इधर के वर्षों में कुछ वातावरण सिवान में ऐसा बना कि लोग अलग हट गए, अपने कमरे में कैद हो गए। उस समय जितना होना चाहिए था लोग भाग नहीं लेते थे। आप देखिएगा पहले के ज़माने में हम लोग को बराबर मंच का नाटक करते थे, एक एक मंच में हम लोग को 50-60 हज़ार 70 तक खर्च होता था, और अंग्रेजी का नाटक भी हम लोगों ने यहाँ किया। सरकारी सहायता भी नहीं, उसमें हम सरकारी सहायता नहीं लेते थे। सरकार के द्वारा सहायता भी तो रंगमंच वगैरह, नाटक वगैरह मिलता है, लेकिन सरकार जो अपना करती है 15 का 26 उसी अवसर पर हम लोग जाते थे, वहाँ पर हम कार्यक्रम करते थे। बहुत पहले आपको बताना चाहता हूँ, केदारनाथ पांडे जो माध्यमिक शिक्षण के नेता थे, अभी अध्यक्ष थे, आप सुने होंगे, उनका देहावसान हो गया और बड़ा धूमधाम से उनके अंत्येष्टि की गई। मुख्यमंत्री उसमें कुछ आए हुए थे। बहुत पहले उनकी अध्यक्षता में जननाट्य संघ का यहाँ हमारे मकान में गठन हुआ था। उन्हीं की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें सर्वप्रथम मुझे अध्यक्ष बनाया गया था। उस क्रम में हम लोगों ने धुआंधार कार्यक्रम किया, जिसमें कि रामलीला हो गया, द बियर नाटक अंग्रेजी मैंने कहा, बहुत से सारे सौदागर वृक्त के लिखे हुए नाटक पर। तो ये सब ऐसे ऐसे नाटक हुए जहाँ पर कि इप्टा ने भी बहुत किया उसमें एक जो, लेकिन मैं 10 वर्षों से इधर खुद निष्क्रिय हूँ, है ना, इसलिए इधर के वर्षों में उतना कुछ जो आदमी लगता है तभी कुछ होता है, और लोग ताकते रहते हैं कब कौन लगेगा। मैं चाहता हूँ कि ग्रुप हो जो कि सब लोग मिलकर उसको बढ़ावें, किसी पर आश्रित नहीं रहे। मान लीजिए कि मेरी भी उम्र बढ़ गई, कई कारणों से मैं भी निष्क्रिय हो गया। सर ये क्या माना जाए कि इधर के कुछ वर्षों में जो पहले सांस्कृतिक गतिविधियां उतना हुआ करती थी, अब नहीं है, बिल्कुल सही आपने कहा। बहुत सी संस्थाएं प्रतिस्पर्धा में काम करती थी, तो 2-3 एक्टिव संस्थाएं गौण हो गई, तो वो लोग भी गौण हो गए, कलाकार भी जहाँ तहाँ अपने नौकरी में। और एक नया देख रहे हैं, नया ट्रेंड एक कि नया युवा वर्ग और छात्र जो हमारे पास बुलवाते थे हम लोग के पास, चलो किसी के पास, किसी संस्था में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सबकी अपनी सीमाएं हैं, सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं किसी संस्था विशेष की आलोचना भी नहीं करता, बल्कि हम तो चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल प्रतिस्पर्धा में काम हो तो आगे बढ़े। तो युवा वर्ग नया लड़का तुरंत चाहता है कि आज परिचय हुआ जो कल हमको फिल्म में भेज दीजिए, टीवी का स्टार बना दीजिए। लोग उसमें लगना पड़ता है, जैसे कि हम ही हैं, हमारे अनिल जी हमारे 25-30 वर्षों से हैं कला के क्षेत्र में, और आज उनके में पथ निर्माण विभाग द्वारा सरकार से बना था, उसमें उसके असिस्टेंट डायरेक्टर थे। भोजपुरी फिल्म बनी थी जिसकी शूटिंग अपने यहाँ हुई थी, तो उसमें भी उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर और रोल भी किया था। सर एक प्रश्न और, ये जो यहाँ एक बंगाली समुदाय हुआ करता था, मतलब काफी समृद्ध समुदाय हुआ, बिल्कुल सही कहा, उनकी सामाजिक उनकी सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि जो है यहाँ पर बढ़ चढ़ के हुआ करती थी। जी हाँ, बिल्कुल, उसके बारे में थोड़ा। तो हरि सभा अभी तो दुर्गा पूजा के अवसर पर आयोजन करते थे, उसी में नाटक करते थे। 1-2 बार हमारी संस्था को उसमें उन्हें बुलाया गया, हम लोग भाग भी लिए थे और जाते भी थे। लेकिन आजकल भी उनमें उन लोगों कुछ व्यक्तिगत आपसी कुछ है, कुछ कोर्ट का केस और क्या क्या है, उस बारे में मैं अब तो वकील ही जानेंगे क्या है। तो इसलिए जो पहले ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम तो बिल्कुल नहीं होते। सर मैं इसलिए आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप चिकित्सक से बढ़ के सामाजिक सांस्कृतिक की जो चेतना है उसको बढ़ाने में आपने बड़ा काम किया है, खासकर ये नाटक से, ये रंगमंच से। मैंने कहा ना कि ऐसे लोग जब पहले थे, अब सबसे है कि बंगाली समुदाय में मेरा गहरा लगा, चूँकि कलकत्ता से मैं पढ़ कर आया तो मैं बांग्ला में बात करता था, तो बंगाली समुदाय से जुड़ता भी था। तो वो लोग, बहुत से लोग समझते थे कि हम बंगाली ही हैं, तो उन लोगों से जुड़े थे यहाँ पर। लेकिन सब लोग जो है सो जहाँ तहाँ चले गए। बहुत से लोग तो सीमान ही छोड़ दिए, अपना ज़मीन बेच दिए, आप जानते होंगे। वो सब नाम किसी का लेना क्या जरूरी है, वो दौर था। हाँ, तो वो चीज़ खत्म हो गई है। अब बहुत से हमारे मित्र थे जहाँ के लोग सब लोग बेच कर चले गए, संख्या नगण्य है। सर एक अंतिम प्रश्न, अब सिवान जो अगला अपना यात्रा प्रारंभ कर रहा है 50 साल के बाद, सर सिवान को सांस्कृतिक रूप से
उसकी चेतना को जगाने के लिए क्या किया जा सकता है, नई पीढ़ी क्या करे? देखिए, आपने एक बात कहा था अभी पहले कि सरकार के योगदान के लिए, तो सरकार भी कुछ मदद करती है। कुछ पदाधिकारी ऐसे आए कि हम लोग को बड़ा, जैसे कि हम लोगों ने काम किया था बाढ़ के क्षेत्र में और नाटक गीत करके जहाँ तहाँ, तो वंदना प्रेयसी जी ने उनको पुरस्कृत किया था। पुरस्कृत किया तो उन्होंने जो पैसे दिए, जितने 1000 रुपये दिए, मैंने उसको बाढ़ पीड़ितों के लिए फिर उनको उसी मंच पर लौटा दिया। तो मदद मिलती थी। बहुत से लोग पहले थे रहे हैं, शिशिर सिन्हा थे, काफ़ी दिलचस्पी लिया थे साक्षरता अभियान में। वो हमारे कार्यक्रमों में दूर दूर देहात के क्षेत्रों में जाते थे, लेकिन अब वैसा बात नहीं है। और इसीलिए मैंने जो मंच बनाया था उस समय, स्थापना जो की थी जन नाट्य संघ का 9 जुलाई 1978, उसके बाद 2-3 संस्थाएं और एक मनोरमा सांस्कृतिक दल हुआ करता था। तो उसके द्वारा सरकारी कार्यक्रम मुझको 9 ब्लॉक में मिला था, मांझी, रिविलगंज, कहाँ बढ़रिया, महाराजगंज, पचरुखी, मान विभिन्न तरह के ब्लॉकों में, मैरमा, सीमान ब्लॉक में। तो उसमें परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के बारे में उसमें नाटक, लेकिन उसमें हम लोग अपने कला को भी सजाते संवारते थे, उसमें लोग जुड़ते थे क्योंकि सरकारी स्तर पर था और मैं उसका संयोजक हुआ करता था। तो ये सब होता था। भिखारी ठाकुर के नाटकों गबर के चोर को तो हज़ारों मंचन हुएंगे, जिसको मैं कश्मीर लेकर गया था। भिखारी ठाकुर का उत्सव मनाया गया बिहार सरकार की ओर से, जिसका मैं संयोजक था। छपरा में आयोजन हुआ। अनिल पांडे जो बहुत बड़े पदाधिकारी थे पुलिस विभाग के, उन्होंने उद्घाटन किया था, मुझे याद है। तो भिखारी ठाकुर के ओरिजिनल टीम को भी मैंने बुलाया, जो उनके साथ डांस में रहता था। तो जो लुप्त हो रहा है, लोरिकाइन है, आला है, उस सबको बचाने के लिए गुण लोग का जान होता है, गुण वाला डांस, उस सबको हमने बुलाकर मंचों पर मैंने मौका दिया है। मेरे मन में ललक रहती है कि भारत की संस्कृति, अपनी साझी संस्कृति जो कंपोजिट कल्चर है विभिन्न धर्मों से, चूँकि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में कोई भेद नहीं समझते, हम सब लोग एक हैं। और हमारे मंचों से सभी लोग मिलकर कार्यक्रम करते थे। तो ये है कि कुछ सरकारी मदद चाहिए और लोगों में एक उत्साह चाहिए, जिसकी वजह से फिर हम सामाजिक जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं उसको हम पुनर्जीवित कर सकते हैं। कुछ और ज़रूरत है। बढ़िया टाउन हॉल है भी तो खूब बढ़िया कंडीशन में नहीं है, आवाज़ गूंजता है। कोई इस तरह का सरकार से, चाहे कोई से इस तरह का हेल्प नहीं मिलता है। बिहार सरकार से भी मैं आपके चैनल के द्वारा निवेदन करना चाहूँगा कि सिवान राजेंद्र बाबू की धरती है, मौलाना बुजुर्ग की धरती है, ब्रजकिशोर बाबू की धरती है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में काफ़ी योगदान दिया है। और उनके नगरी में कोई बढ़िया इस तरह का हॉल नहीं है जिसमें कि केवल, जैसे कि पटना में है, चाहे छपरा में है, एकता मंच है, कालिदास रंगालय है, जहाँ पर कलाकारों को कम खर्च में वो हॉल दिया जाए और कर सकें। अब यहाँ का भी हॉल है, बहुत महंगा है, 10-15 हज़ार रुपया कलाकार करीब खाने को नहीं है, कहाँ से होगा। चलिए, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी टीम को मेरी ओर से बधाई, और इस आशा के साथ कि आने वाले दिनों में सिवान फिर एक बार जगेगा। और मैं भी, मेरे मन में एक सपना है, उम्र तो मैं 77 हो गया हूँ, लेकिन तो भी मेरे मन में 1-2 नाटक करने का है, बढ़िया मंचीय नाटक जैसे आप पहले करते थे। एक सपना है, आप लोगों का सहयोग मिला तो मैं उसे पुष्पित और पल्लवित करने में करूँगा अपना। आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी विस्तार से बताया कि ये जो 50 साल की यात्रा सिवान ने तय की है, इसमें कितने सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य हुआ करते थे। सर ने बताया कि नाटक के लिए आप कश्मीर तक जा चुके हैं, न जाने कितने जो यहाँ के प्रखंडों में जो ये कार्यक्रम होते हैं सरकार के, उसको भी आपने आगे रखा है। और सर का कहना भी है कि आने वाले दिनों में ये जो सांस्कृतिक चेतना जो है, जो अभी थोड़ी सी जो ठहराव को दूर किया जा सके के रूप में और वो आगे बढ़े और सिवान इस तरह से उन्नत होगा। सर, आपने नारद मीडिया से बात किया और सिवान एट 50 पर आपने कितना बढ़िया साक्षात्कार दिया, क्योंकि आपने सिवान के 50 साल को बड़े करीब से देखा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।